everyone, welcome to my channel. This is Akansha Bhadola, and here, as you know that we are going to finish the complete syllabus for class 9 physics. And in our previous video we have understood so many topics, and in just our last video we have understood about the distance and displacement. And in our today's video we are going to understand about यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की. व्हाट आर द यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशंस आर द टाइप ऑफ मोशन इन व्हिच वी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म मोशन उस तरह के मोशन होते हैं जिसमें कि हम इक्वल डिस्टेंस किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ बॉडी स्टार्टेड its journey from point A से उसने चलना शुरू किया और point B तक उसने मूव किया. वो point B पर पहुंचा. इसने A से B तक की जो डिस्टेंस है, सपोज इट इज 10 मीटर. उसने वो 10 मीटर की डिस्टेंस 2 सेकेंड्स में कवर की. ऑलराइट, अब B पर पहुंचने के बाद वो C पॉइंट तक गया और उसने सेम डिस्टेंस 10 मीटर फिर से 2 सेकेंड्स में कवर कर ली. नेक्स्ट फिर से वो पॉइंट डी तक पहुंचा और उसने ये 10 मीटर की डिस्टेंस भी अगले 2 सेकेंड्स में कवर की. सो यहाँ पर ही इज कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स. सो वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन. इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे कि हमारी डिस्टेंस भी इक्वली आगे बढ़ रही है और हमारा टाइम इंटरवल भी इक्वल है. सो वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन. अब हम अगर ग्राफ की बात करें कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, अगर हम डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के बारे में बात करें, किसी भी चीज का हम मोशन का, सपोज हमने इस पर्सन के मोशन का ग्राफ के बारे में हम बात करें कि हम इसका ग्राफ कैसे बनाएं, तो हम वाई एक्सिस पे ग्राफ बनाने के लिए, वाई एक्सिस हमारी दो एक्सिस होती हैं, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस से हम डिस्टेंस को डिनोट करेंगे और एक्स एक्सिस से हम टाइम को डिनोट करेंगे. ये हमारा एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. अब हम अगर बात करें कि यूनिफॉर्म मोशन का हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाएं, तो यूनिफॉर्म मोशन का आप हमेशा याद रखेंगे दैट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. ये हमारा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा. स्ट्रेट लाइन से कैसे पता चल रहा है? देखो, अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, तो इक्वल इंटरवल इक्वल टाइम, हर जगह हमारा यही आएगा बिल्कुल यूनिफॉर्मली. जिस तरह से, जिस इंटरवल से हमारा टाइम का इंटरवल भी हमारा यूनिफॉर्म होगा और हमारा डिस्टेंस का इंटरवल भी यूनिफॉर्म होगा. तो कोई भी आपसे पूछे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगा. सो आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ आ गया होगा. यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो व्हाट आर नॉन यूनिफॉर्म मोशंस? It is a type of motion in which a body travels unequal distances in equal interval of time. डिस्टेंस हमारे बराबर नहीं होते लेकिन टाइम इंटरवल इस तरह के मोशन में हमारा बराबर होता है. कैसे? इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे. एक बॉडी है, उसने ए पोजीशन से चलना स्टार्ट किया और वो बी पोजीशन तक पहुंची. उसने ए से बी तक के बीच की जो डिस्टेंस है 10 मीटर, वो उसने 2 सेकंड में कवर की. तो पहले 2 सेकंड में बॉडी ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली. अब अगला सी पोजीशन तक पहुंचने की जो डिस्टेंस थी वो थी 20 मीटर. लेकिन पहली डिस्टेंस उसने 2 सेकंड में 10 मीटर को कवर किया था, लेकिन अगले 2 सेकंड में उसने 20 मीटर डिस्टेंस को कवर कर लिया. अगले 2 सेकंड में उसने 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया. अब आगे उसने डिस्टेंस ट्रेवल की तो वो 40 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में अगले जो उसने 2 सेकंड में 40 मीटर तक की डिस्टेंस को कवर कर लिया. इसका मतलब पहली 10 मीटर उसने कवर की 2 सेकंड में और अगले 2 सेकंड में उसने 20 मीटर को कवर कर लिया और उससे अगले 2 सेकंड में उसने 40 मीटर कवर कर लिया. इसका मतलब उसने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. इसको आप अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं
किसी भी नॉर्मल कार अगर किसी रोड पर मूव कर रही है तो कई बार उसे अपने ब्रेक्स डाउन करने पड़ते हैं, अपने स्पीड कम करनी पड़ती है, कभी बढ़ानी पड़ती है, तो जो उसका मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कभी वो ज्यादा तेजी से चल रहा है, कभी वो कम स्पीड से चल रहा है। तो सपोज अभी रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इसलिए पहला 10 मीटर वो सिर्फ 2 सेकेंड्स में कवर कर पाया, ऑलराइट, उसका जो मोशन है वो इतना कवर कर पाया। दूसरे 2 सेकंड में रोड पर ट्रैफिक कम हो चुका है तो उसने 20 मीटर की डिस्टेंस को 2 सेकंड्स में कवर कर लिया। नेक्स्ट ट्रैफिक और भी ज्यादा कम हो गया, उसने नेक्स्ट 2 सेकंड में 40 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया। ऑलराइट, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। तो रोड पे अगर कोई भी कार या कोई बाइक वगैरह मूव करिए, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। सो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अ बॉडी कवर unequal distance in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time, all right, so I hope it is clear to you। यूनिफॉर्म मोशन को समझने के बाद हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। सो नॉन यूनिफॉर्म का जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वी विल ऑलवेज गेट अ कर्व, हमें एक कर्व मिलेगा जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। जैसा कि यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी, उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें एक स्ट्रेट लाइन ना मिलकर एक कर्व मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिस्टेंस वेरी करता है, डिस्टेंस हमारा बदलता रहता है, इसलिए हमें एक कर्व लाइन यहाँ पर मिलेगी। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड गिव्स अस एन आइडिया अबाउट हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग। अगर कोई आपसे पूछे एक कार कितनी फास्ट ट्रेवल कर रही है और कितना स्लो ट्रेवल कर रही है, तो आप उसकी स्पीड से बताएंगे ना, कि अगर कोई कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और दूसरी कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, सो आप क्या कहेंगे कि कौन सी कार फास्ट मूव कर रही है? यू विल से दैट द कार व्हिच इज मूविंग बाय द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर इज मूविंग फास्टर। तो स्पीड एक वो मेजर है जो कि हमें बताता है कि कोई बॉडी कितना फास्ट मूव कर रही है और कितना स्लो मूव कर रही है। तो अब हम स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला। सो वो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर की है और कितने टाइम में कवर किया। तो अगर हम कहें, जो अभी हम 10 मीटर वाला एग्जांपल ले रहे थे, इफ अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की डिस्टेंस इन द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? वो जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड कितनी होगी? तो 10 मीटर 2 सेकेंड, डिस्टेंस 10 and the time interval time 2, so distance कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ 5 तो उसकी स्पीड हो गई, नॉट द डिस्टेंस, 5 स्पीड हो गई। ए से बी जाने में 10 मीटर टाइम 2 सेकेंड, डिस्टेंस 10 टाइम 2, द आंसर वुड बी 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड क्या है? व्हाट इज दिस मीटर पर सेकेंड? दिस मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। SI यूनिट अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड, देन इट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, आपको किसी भी चीज की अगर SI यूनिट निकालनी होती है, सो वी कैन गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम द फॉर्मूला, हम उसे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता चला कि SI यूनिट स्पीड की मीटर पर सेकेंड है, ये मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती थी अगर मुझे याद नहीं होता तो? How can I calculate that? Distance. What is the SI unit of distance? It is meter. Distance की SI unit meter. What is the SI unit of time? Time की SI unit second. So what would be the SI unit of for speed? Speed के लिए SI unit it is meter per second. Meter per second. So meter per second is the SI unit for speed. Meter per second हमारी speed की SI unit हो गई। नाउ हम बात करें स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सो आई होप इट इज
क्लियर टू यू? नेक्स्ट टॉपिक, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद स्पीड के बाद हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। वी विल टॉक अबाउट एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्यों, एवरेज स्पीड क्या होता है और स्पीड डिस्कस करने के बाद हमें एवरेज स्पीड डिस्कस करने की क्यों जरूरत पड़ी। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड के लिए आप अभी एग्जांपल रिकॉल कीजिए। मैंने आपको समझाया कि कोई भी कार अगर किसी ट्रैफिक वाली रोड पे मूव कर रही है, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप उस कार में बैठे हैं एंड इफ यू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कितनी स्पीड से आए, सो यू हैव टू गिव देम अ डिजिट, राइट? यू हैव टू गिव देम अ डिजिट, जबकि आपकी हर छोटी छोटी टाइम डिस्टेंस पर आपका जो स्पीड थी वो अलग अलग थी। पहले आप थोड़ा फास्ट चल रहे थे, ठीक है, लेकिन जब ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो आपकी स्पीड कम हो गई, बट यू हैव टू गिव देम अ नंबर। आपको बताना तो पड़ेगा ना आप कितनी स्पीड से आए। तो वो मेजर कि हम कितनी स्पीड से आए, ये देती है हमारी एवरेज स्पीड। तो हम उसको, जब आप उस पर्सन को अपनी स्पीड बताएंगे, देन यू आर टेलिंग देम द एवरेज स्पीड, तब आप उनको एवरेज स्पीड बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी ने टोटल जो है डिस्टेंस ट्रेवल की वो 100 मीटर की, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 100 मीटर की, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर। अब शुरू में जब उन्होंने शुरू का 50 मीटर कवर किया, शुरू का 50 मीटर जब उन्होंने कवर किया, स्टार्टिंग का 50 मीटर, तो स्टार्टिंग का 50 मीटर उन्होंने कवर किया, हम मान लेते हैं 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड में उन्होंने स्टार्टिंग का 50 मीटर कवर कर लिया। अब रिमेनिंग 50 मीटर उन्होंने कवर किया 40 सेकेंड में। रिमेनिंग 30 ले लेते हैं हम इसको, रिमेनिंग उन्होंने किया 30 सेकेंड में। शुरू के 50 मीटर 20 सेकेंड में और बाद वाले 50 मीटर 30 सेकेंड में। अब हमें पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब एवरेज स्पीड बताइए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? इट इज 100 मीटर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? इट इज 100 मीटर। और अब आपसे कहा जा रहा है टोटल टाइम, टोटल टाइम फर्स्ट इट इज 20 एंड देन इट इज 30। इट वुड बी 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 हो गया। अब 100, 20 प्लस 30 50, तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकेंड। इज इट ऑल राइट? अब इसी यही होती है एवरेज स्पीड। फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 100 थी इस एग्जांपल में, एंड टोटल टाइम आपका इस एग्जांपल में हमारा हो गया 20 प्लस 30 वुड बी 50, सो द एवरेज स्पीड वुड बी 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज व्हाट एवरेज स्पीड इज। एवरेज स्पीड आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सो आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड एवरेज स्पीड। सो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आपको पुरानी वीडियो देखनी है, इफ यू वांट टू सी द प्रीवियस वीडियो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। थैंक यू।